नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बुक ऑडियो में। यहाँ हम आपके लिए किताबों और न्यूरोसाइंस के सीक्रेट्स लेकर आते हैं जो मेहनत को मज़ेदार और दिमाग को सुपर फोकस्ड बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने इस वीडियो पर क्लिक क्यों किया? क्योंकि आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश है कि जिस तरह मज़ा आपको दोस्तों से बातें करने में, गाने सुनने में आता है या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में आता है, वही मज़ा अगर पढ़ाई करने में, काम करने में या अपने सपनों की मेहनत में आने लगे तो आपकी ज़िंदगी का रुख ही बदल जाएगा। सोचिए ज़रा, अगर मेहनत भी उतनी ही मज़ेदार लगे जितना इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, तो क्या आपके करियर और लाइफ में रुकावटें रह जाएंगी? नहीं, आपका करियर अपने आप बन जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों, आज न्यूरोसाइंस भी मानती है कि ये 100% मुमकिन है। हाँ, जिस तरह आपको सोशल मीडिया का एडिक्शन हो जाता है, ठीक उसी तरह आपका दिमाग फोकस्ड वर्क यानी गहरे काम का भी एडिक्शन पाल सकता है। अब सवाल है कि ये कैसे होगा? इसके 3 बड़े राज हैं। पहला, दिमाग की डोपामीन बेसलाइन को रीसेट करना। दूसरा, ऐसे साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके अपनाना जिससे आपका दिमाग मुश्किल और बोरिंग काम को भी मजेदार मान ले और डोपामीन रिलीज करे। और तीसरा, अपने दिमाग का प्राकृतिक डोपामीन प्रोडक्शन बढ़ाना। दोस्तों, अगर आपने ये तीनों बातें समझ गई और अपना ली तो आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि आप खुशी खुशी मन लगाकर बिना थके इतनी मेहनत कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, डोपामीन बेसलाइन। अब डोपामीन है क्या? जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपको अच्छा लगता है, जैसे गाना सुनना, मज़ेदार खाना खाना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये डोपामीन असल में आपके ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल है। इसे ही न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं द मॉलिक्यूल ऑफ मोर। यानी दिमाग को जितना डोपामीन मिलता है उतना ही वो उस काम को दोहराना चाहता है। और इंसान हमेशा वही करना चाहता है जहां से कम मेहनत में ज्यादा डोपामीन मिल सके। इसे एक ग्राफ से समझिए। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, छोटे छोटे रील्स देखना, जंक फूड खाना, गॉसिप करना या ब्रेकिंग न्यूज़ देखना, ये सब एक्टिविटीज डोपामीन का फास्ट फूड है। कम मेहनत, कम समय, लेकिन डोपामीन का धमाका। शायद आपने खुद नोटिस किया होगा, आजकल लोग अकेले खाना भी नहीं खाते। लंच के टाइम मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो चलाना या रील्स स्क्रॉल करना ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। क्यों? क्योंकि सिर्फ खाने से मिलने वाला डोपामीन अब दिमाग को कम पड़ता है। अब हमें डोपामीन स्टैकिंग करनी पड़ती है, यानी एक ही समय में 2-2 एक्टिविटीज करके ज्यादा मजा लेने की कोशिश। लेकिन दोस्तों, अगर हमें अपनी फोकस पावर और मेहनत की एबिलिटी बढ़ानी है तो हमें इस डोपामीन रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा। और इसका सबसे सिंपल तरीका है बोरिंग को अपनाना। हाँ, आपने सही सुना। काम के बीच ब्रेक्स में अपने दिमाग को और ज्यादा डोपामीन मत दो। इंस्टेड बिल्कुल सिंपल और बोरिंग काम करो, जैसे थोड़ी देर खाली दीवार को देखना या बिना मोबाइल के चुपचाप वॉक करना। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन यही आपके दिमाग का रीसेट बटन है। जब दिमाग को हाई डोपामीन वाली चीजें नहीं मिलती तो धीरे धीरे उसका लेवल नॉर्मलाइज होने लगता है। नाइन कैम्पुट ने अपनी किताब डीप वर्क में लिखा है कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन के समय भी खुद को बोर्डम सहने की ट्रेनिंग देंगे तो आपका दिमाग मुश्किल कामों को भी एंजॉय करना सीख जाएगा। सोचिए, अगर आप अपने ब्रेन को हाई डोपामीन जंक से बचा पाए तो पढ़ाई, मेहनत और डिसिप्लिन वाले काम भी उतने ही सेटिस्फाइंग लगने लगेंगे जितने आपको रील्स और मीम्स लगते हैं। दोस्तों, यही है वो असली बदलाव जो आपके करियर और लाइफ दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और हिडन ट्रैप की। जब भी हम काम से ब्रेक लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हाथ मोबाइल की तरफ चला जाता है। कभी व्हाट्सएप स्टेटस चेक करना, कभी सोशल मीडिया खोल लेना या फिर न्यूज़ स्क्रॉल करना। ये छोटी छोटी चीजें हमें लगती हैं हार्मलेस, लेकिन सच ये है कि ब्रेक के दौरान मिलने वाला ये एक्स्ट्रा डोपामीन हिट हमारे दिमाग को काम के असली डोपामीन से दूर कर देता है। यानी ब्रेक इतना मजेदार होता है कि काम अब उतना रिवॉर्डिंग महसूस नहीं होता। न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रयू ह्यूबरमैन ने भी कहा है कि अगर आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हो तो उसे इतना सिंपल और बोरिंग रखो कि आपका दिमाग खुद ब खुद काम को एक्साइटिंग माने। बस चुपचाप एक दीवार को देख लो
या आंखें बंद करके कुछ देर बैठ जाओ। पहले दिन अजीब लगेगा, लेकिन हफ्ते भर ऐसा करने से आप अपनी फोकस पावर और ओवरऑल खुशी में 10% से 30% तक इंप्रूवमेंट देखोगे। अब आता है दूसरा कदम, बी कंप्लीटली प्रेजेंट इन माइक्रो ब्रेक्स। दोस्तों, दिन भर में ऐसे छोटे छोटे पल जरूर आते हैं जहां आप अकेले होते हो और कोई अर्जेंट काम आपके पास नहीं होता, जैसे रेस्टोरेंट में खाना आने का इंतजार या बैंक की लाइन में खड़े रहना या फिर ऑटो का इंतजार करना। आमतौर पर इन माइक्रो मोमेंट्स में हम तुरंत फोन निकालते हैं, लेकिन यहीं हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर इन माइक्रो ब्रेक्स में आप कॉन्शियसली प्रेजेंट रहना सीख जाओ, जैसे सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करना, सांसों पर ध्यान देना या फिर बस खुद को ऑब्जर्व करना, तो आपका दिमाग डोपामिन की डिपेंडेंसी से धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा। एकार्ट टोल ने अपनी मशहूर किताब द पावर ऑफ नाउ में यही समझाया है कि जब हम छोटी छोटी चीजों को भी पूरी प्रेजेंस के साथ एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा माइंड नेचुरली काम और फोकस्ड हो जाता है। सोचिए, अगर आप उन माइक्रो मोमेंट्स को फोन स्क्रॉलिंग में वेस्ट करने के बजाय खुद को प्रेजेंस में ट्रेन करने में इस्तेमाल कर पाओ, तो ये छोटी आदत आपके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकती है। याद रखो दोस्तों, काम के बीच का साइलेंस ही आपके काम की ताकत को मल्टीप्लाई करता है। दोस्तों, सोचिए जरा, जब आप अकेले चल रहे होते हो या गाड़ी चला रहे होते हो तो सबसे पहले हाथ कहां जाता है? हाँ, सीधा मोबाइल या फिर हेडफोन्स की तरफ, क्योंकि हमें लगता है ये खालीपन बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन यहीं पर असली प्रॉब्लम है। जब हम हर छोटे से छोटे पल को फोन, गाने या किसी और डिस्ट्रैक्शन से भर देते हैं, तो हमारा दिमाग प्रेजेंट रहने की कैपेसिटी खोने लगता है और डोपामिन रेजिस्टेंस और भी बढ़ जाती है। सॉल्यूशन क्या है? इन माइक्रो ब्रेक्स को भरने की बजाय उन्हें पूरी तरह खाली छोड़ो। ना कोई डिवाइस, ना कोई सॉन्ग, ना कोई व्हाट्सएप, बस अपने आसपास ऑब्जर्व करो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस खालीपन को एंजॉय करना सीखेगा और यही आदत आपको एफर्टलेस तरीके से फोकस और डीप वर्क में ले जाएगी। अब आते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल स्टेप पर, 4 आवर्स मिनी डोपामिन डिटॉक्स। न्यूरोसाइंटिस्ट का मानना है कि सुबह 6 से 9 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक हमारा दिमाग सबसे ज्यादा प्लास्टिक यानी लचीला होता है। इसका मतलब यह है कि इस समय में जो भी आप करते हो उसका असर आपके दिमाग की वायरिंग पर सबसे गहरा पड़ता है। अगर आप इन घंटों में सिर्फ फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका दिमाग आसान डोपामिन की आदत डाल लेगा, लेकिन अगर यही समय आप पढ़ाई, राइटिंग, डीप वर्क या मेडिटेशन में लगाते हो तो दिमाग नेचुरली तरीके से डोपामिन रिलीज करना सीख जाएगा। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है कि आपकी जिंदगी आपके हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है और हैबिट्स तब स्ट्रॉन्गेस्ट बनती हैं जब आप उन्हें अपने ब्रेन के नेचुरल रिदम के साथ अलाइन करते हो। तो दोस्तों, अगर आप दिन के सिर्फ 4 घंटे सुबह और रात के इन गोल्डन आवर्स में डोपामिन डिटॉक्स में लगाते हो तो आपका फोकस, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। याद रखो, ये 4 घंटे ही आपके दिमाग की असली जिम है। यहां आप ट्रेन करते हो कि आसान डिस्ट्रैक्शन की जगह कठिन लेकिन मीनिंगफुल कामों में आनंद लेना कैसे सीखा जाए। अब ध्यान दीजिए, सुबह और रात के वो गोल्डन आवर्स जिनकी हमने बात की, उनमें अगर आप मोबाइल स्क्रीन, जंक फूड या हाई डोपामिन एक्टिविटीज जैसे सोशल मीडिया प्लस इमोशनल ओवर ईटिंग को कंबाइन करते हो तो इसे कहा जाता है डोपामिन स्टैकिंग। और सच मानिए, यही सबसे बड़ा विलन है आपके फोकस का, क्योंकि आपका दिमाग इजी डोपामिन का आदी बन जाता है और फिर पढ़ाई या काम उसे बोरिंग लगने लगते हैं। अब आते हैं चौथे और सबसे प्रैक्टिकल स्टेप पर, जिसे आप आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। लिमिट स्क्रीन टाइम एंड टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस। सोचिए, आप किसी इंपॉर्टेंट काम में फोकस कर रहे हैं और अचानक फोन वाइब्रेट करता है। भले ही आप उसे ना भी उठाओ, लेकिन दिमाग का एक हिस्सा पहले ही डिस्टर्ब हो चुका होता है। इससे आपका अटेंशन रेजिड्यू बनता है, यानी फोकस टूट जाता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर आप नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देते हो
और स्क्रीन को ग्रे स्केल मोड में कर लेते हो तो आपके डोपामिन स्टिमुलेशन में करीब 60% तक की गिरावट आती है। इसका मतलब है फोन आपके लिए बोरिंग हो जाएगा और दिमाग उस पर कम खिंचेगा। डिजिटल मिनिमलिज्म कैल न्यूपोर्ट में लिखा है कि टेक्नोलॉजी को यूज करो लेकिन इंटेंशनल तरीके से, वरना टेक्नोलॉजी आपको यूज करने लगेगी। इसलिए मोबाइल को सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करो और दिन में मैक्सिमम 60 मिनट्स ही स्क्रीन टाइम अलाउ करो। हाँ, शुरुआत के 1-2 दिन थोड़ी बेचैनी होगी, मूड स्विंग्स आएंगे, नींद भी डिस्टर्ब होगी, लेकिन तीसरे या चौथे दिन से आप महसूस करोगे कि आपका मन काम हो रहा है, रात को नींद गहरी आने लगेगी और सबसे बड़ा फायदा, डोपामिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगेगी। पहले हफ्ते में ही आपको 15% इंप्रूवमेंट दिखेगा, मतलब वो बोरिंग लगने वाले काम अब मैनेजेबल लगने लगेंगे और 2 हफ्तों के अंदर आप 30% तक इंप्रूवमेंट महसूस करोगे। यानी पढ़ाई, डीप वर्क, एक्सरसाइज जैसे कामों में आप नेचुरली इंटरेस्ट लेने लगोगे और यही तो असली गेम चेंजर है, क्योंकि जब दिमाग बोरिंग चीजों में मजा लेने लगे तो सक्सेस बस टाइम की बात है। दोस्तों, जब आप डोपामिन रेजिस्टेंस कम कर लेते हो तो डीप वर्क आसान हो जाता है और यकीन मानिए सिर्फ 2 हफ्तों में ही आप 50 से 70% तक इंप्रूवमेंट महसूस कर सकते हो। लेकिन अब अगला चैलेंज है, काम को इतना इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए कि काम करते वक्त भी दिमाग डोपामिन रिलीज करे। पॉइंट 1, मेंटल क्लटर हटाओ। हमारा दिमाग इन्फिनिट प्रॉब्लम्स पसंद नहीं करता, उसे फाइनाइट चैलेंजेस चाहिए। यानी अगर आप सोचते हो कि आज मुझे बहुत काम करना है तो दिमाग घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कहां से शुरू करना है, कितना करना है और कब खत्म होगा। इस कंफ्यूजन और स्ट्रेस की वजह से डोपामिन 30% तक गिर जाता है और फिर काम उबाऊ और भारी लगने लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ज़ाइगर्निक इफेक्ट। इसका मतलब है हमारा दिमाग अधूरे काम को बार बार याद करता है, लेकिन अगर आप काम को छोटे छोटे क्लियरली डिफाइंड टास्क में बांट दो तो दिमाग हर टास्क पूरा होने पर एक छोटी जीत महसूस करता है और उसी जीत के साथ डोपामिन रिलीज होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप सोचते हो कि आज पूरा चैप्टर खत्म करना है तो ये वेग और भारी लगता है, लेकिन अगर आप इसे तोड़कर लिखते हो, टास्क 1 अगले 1 घंटे में 12 पेज पढ़ने हैं, टास्क 2 25 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टास्क 3 20 मिनट में समरी लिखनी है, तो सडनली काम मैनेजेबल लगने लगता है। हर बार एक टास्क पूरा होने पर दिमाग सेलिब्रेट करता है और यही छोटी छोटी जीत आपको आगे खींचती है। गेटिंग थिंग्स डन डेविड एलन में लिखा है, योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज नॉट होल्डिंग देम। यानी दिमाग को स्टोरेज डिवाइस मत बनाओ, सारे काम पेपर या डिजिटल नोट्स में लिख लो ताकि दिमाग बस एग्जीक्यूशन पर फोकस करे। तो याद रखो, अपनी बड़े गोल को छोटे स्टेप्स में बांट दो, क्योंकि जब दिमाग को फाइनाइट चैलेंज मिलता है तो काम ऑटोमेटिक गेम जैसा लगने लगता है और काम करते वक्त भी डोपामिन रिलीज होने लगता है। तो दोस्तों, जब आप अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हो तो एक और मजेदार चीज जोड़ सकते हो, गेमिफिकेशन। यानी अपने काम को गेम जैसा बनाओ। एग्जाम्पल, हर बार जब आप एक टास्क कंप्लीट करते हो तो खुद को एक स्टार दो। पहले 3 टास्क पूरे करना दिन की पहली जीत, 5वां टास्क पूरा करना दूसरी जीत, और जब आखिरी टास्क खत्म हो जाए तो ये आपके लिए बिग विन है। ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स आपके दिमाग को सेलिब्रेट करने का मौका देते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि हर सेलिब्रेशन के साथ डोपामिन रिलीज होता है और यही आपको अगले टास्क की तरफ नेचुरली खींच लेता है। एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर में भी यही कहा गया है, व्हाट इज रिवॉर्डेड इज रिपीटेड। यानी जिस काम पर इनाम मिलता है, दिमाग उसी काम को बार बार करना चाहता है। स्टेप 2, सेट इंटेंशन। काम शुरू करने से पहले अपनी इंटेंशन क्लियर करो। जैसे खुद से कहो, अगले 1 घंटे में पूरे फोकस के साथ ये काम करूंगा। मेरी मेहनत मेरे दिमाग को तेज बना रही है, मेरी मेमोरी मजबूत हो रही है। ये सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल है, क्योंकि रिसर्च कहती है कि जब आप इंटेंशन सेट करते हो तो काम शुरू करने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर डोपामिन रिलीज होता है और वही बूस्ट आपके फोकस और मोटिवेशन को किक स्टार्ट कर देता है। अगर जुबान से कहना ऑकवर्ड लगे तो आप इसे डायरी में लिख सकते हो। लिखने से दिमाग और भी स्ट्रांगली बिलीव करता है। स्टेप 3, सेलिब्रेट द वर्क। हम अक्सर सिर्फ रिजल्ट सेलिब्रेट करते हैं, जैसे एग्जाम के बाद या प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर, लेकिन असली सीक्रेट है प्रोसेस को सेलिब्रेट करना। आपके दिमाग को नॉलेज पाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना
और किसी स्किल में मास्टरी हासिल करना अपने आप में रिवॉर्ड लगना चाहिए। कैरोल ड्वेक की किताब माइंडसेट कहती है, डोंट जस्ट प्रेज द आउटकम, प्रेज द एफर्ट। यानी मेहनत को सेलिब्रेट करो, क्योंकि जब आप प्रोसेस को रिवॉर्ड मान लेते हो तो हर दिन मोटिवेशन ऑटोमेटिक बन जाती है। तो अगली बार जब आप पढ़ाई, वर्कआउट या कोई स्किल सीख रहे हो तो खुद से कहो, मैंने आज प्रोसेस एंजॉय किया। याद रखो, मेहनत ही असली डोपामिन बूस्टर है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमें बायोग्राफी पढ़ना, डॉक्यूमेंट्रीज देखना या पजल सॉल्व करना इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि ये सब चीजें हमारे दिमाग को एक हिडन रिवॉर्ड देती हैं, मास्टरी का एहसास। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हमारी डोपामिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इससे काम और रिवॉर्ड का जो नेचुरल कनेक्शन है वो टूट जाता है, यानी दिमाग को मेहनत में मजा आना बंद हो जाता है। तो इसे कैसे ठीक करें? साइंस कहती है काम और इनाम का रिश्ता दोबारा जोड़। सिंपल हैबिट। हर बार जब आप 20-30 मिनट इंटेंस फोकस करके कोई काम पूरा करें तो अपने आप से ये कहें, मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिला। या फिर ग्रैटिट्यूड वाली लाइन बोले, कितने लोगों को ये चांस ही नहीं मिलता और मैं लकी हूं कि मुझे ये सीखने का मौका मिल रहा है। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग में दोबारा वर्क इक्वल्स टू रिवॉर्ड की वायरिंग करती है और धीरे धीरे आपका माइंड मुश्किल कामों में भी डोपामिन रिलीज करने लगता है। यानी जब आप हर प्रैक्टिस को छोटे छोटे रिवॉर्ड से जुड़ते हैं तो स्किल लर्निंग एडिक्शन बन जाती है। यही रीजन है कि कलाकार अपनी कला में खोए रहते हैं, रीडर्स को पढ़ने का एडिक्शन होता है और चैंपियंस बार बार प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अब डोपामिन की हेल्दी साइकिल पर काम करता है। मेहनत, मास्टरी का एहसास, डोपामिन रिलीज, दोबारा मेहनत। यानी मेहनत अब बोझ नहीं रहती बल्कि एडिक्शन बन जाती है। और दोस्तों, अब आता है तीसरा पहलू, कैसे आप अपने दिमाग में नेचुरली डोपामिन प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं ताकि कठिन काम भी मजेदार लगने लगे। यहीं से असली खेल शुरू होता है। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे और सबसे आसान स्टेप पर, कैसे आप नेचुरली अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि वो खुद से डोपामिन रिलीज करने लगे। इसका सिंपल फॉर्मूला है स्वेट एंड सनशाइन। पहला है स्वेट यानी पसीना। साइंस कहती है कि सिर्फ 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज, चाहे तेज वॉक हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग या डांस, आपके दिमाग में 30% ज्यादा डोपामिन रिलीज करती है। और यह सिर्फ एनर्जी बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आपका मूड अपलिफ्ट करने और फोकस को शार्प करने के लिए भी काम करती है। इसीलिए तो स्पार्क, द रेवोल्यूशनरी न्यू साइंस ऑफ एक्सरसाइज एंड द ब्रेन में कहा गया है कि एक्सरसाइज इज लाइक मिरेकल ग्रो फॉर योर ब्रेन। यानी पसीना निकालना दिमाग के लिए फर्टिलाइजर जैसा है। और दूसरा है सनशाइन यानी धूप। 15 से 20 मिनट नेचुरल सनलाइट में बैठने से डोपामिन के साथ साथ सेरोटोनिन भी बूस्ट होता है। ये दोनों मिलकर आपके मूड, मोटिवेशन और लर्निंग कैपेसिटी को डबल कर देते हैं। यूरोप की कई जगहों पर डॉक्टर्स डिप्रेशन पेशेंट्स को सन थेरेपी रेकमेंड करते हैं, क्योंकि दिमाग को सबसे नेचुरल हैप्पीनेस विटामिन मिलता है, विटामिन डी। और अगर आप दोनों को कंबाइन कर लो, जैसे सुबह पार्क में जॉगिंग करना या साइकिलिंग करना, तो आपको मैक्सिमम डोपामिन बूस्ट मिलेगा। यानी आपका दिमाग खुद ही बोरिंग कामों को फन कामों जैसा फील करने लगेगा। अब जल्दी से समरी रैप अप कर लेते हैं। डोपामिन अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा। असल मैजिक इस बात में है कि आप इसे कहां यूज कर रहे हैं। पहला स्टेप, डोपामिन रेजिस्टेंस घटाओ। ब्रेक्स में फोन मत उठाओ, बोरिंग मोमेंट्स को एम्ब्रेस करो। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद कठिन कामों में मजा ढूंढेगा। दूसरा स्टेप, माइंड को रीप्रोग्राम करो। काम को छोटे छोटे टास्क्स में बांटो, इंटेंशन सेट करो और हर छोटी जीत सेलिब्रेट करो। इससे दिमाग सीख जाएगा कि मेहनत इक्वल्स टू रिवॉर्ड। तीसरा स्टेप, नेचुरल डोपामिन प्रोडक्शन बढ़ाओ। स्वेट और सनशाइन को रोज की लाइफस्टाइल में लाओ। एक्सरसाइज प्लस सनलाइट इक्वल्स टू दिमाग का सबसे पावरफुल फ्यूल। अगर आप ये तीनों पिलर्स फॉलो करते हो तो आपका दिमाग खुद काम के लिए एडिक्टिव बन जाएगा। लेजीनेस आपको कंट्रोल नहीं करेगी बल्कि आप लेजीनेस को कंट्रोल कर लोगे। और यही है असली जीत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके काम और पढ़ाई में मदद मिली हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, बुक ऑडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप पाएं रोज नए न्यूरो साइंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट के टिप्स सीधे आपके कानों तक। आपके दिमाग को डोपामिन के सही तरीके से ट्रेन करने का सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगले वीडियो में हम और भी गहरी टेक्निक सीखेंगे। तब तक मेहनत का मजा लें और अपने माइंड को सुपरचार्ज करें। धन्यवाद।